होगा जानकारों के लिए भी। लेकिन आपने सही कहा, क्योंकि इस बहाने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और ख़ास तौर से जो सिंथेटिक स्वीटनर्स हैं उनकी सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए बात करना लाजमी हो जाता है, पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ क्योंकि इशू है। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, आपकी नज़र में क्या कल्प्रिट हो सकता है और क्या सीख है सर इस पूरे दुखद घटनाक्रम से? देखिए दीपक जी, एक चीज बड़ी क्लियर है कि डेली रूटीन में, रोजमर्रा में हमारी जो दुनिया है, हमारा देश है, बहुत हाई लेवल पे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स यूज करता है। और अगर जो हम लोग उस चीज को नजर में रखें, आप ये देखो कि अगर जो मैं बिल्कुल ही आंकड़ों की बात करूं, 800 से लगभग 1000 करोड़ का शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का धंधा हमारे देश का है। और 300 गुना स्ट्रांग होने की बात यह है एक शुगर फ्री प्रोडक्ट की, कि इतनी हायर डोज शुगर फ्री की कोई खाएगा ही नहीं। तो अगर जो मैं उस हिसाब से देखूं तो मुझे भी यही लगता है, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, कि बड़ी रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है कि बच्चे की जो डेथ हुई वो शुगर फ्री की वजह से हुई हो। बट स्टिल दैट इज अ पार्ट ऑफ कि हम लोग उसे कहेंगे वो एक तहकीकात का हिस्सा है, और उसकी जड़ से जड़ कड़ी तहकीकात होनी चाहिए। पर अगर जो हम लोग शुगर फ्री प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर जो मैं अपने अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जो मैंने पेशेंट्स के अंदर देखा है, यूजली क्या होता है, वेट लॉस के दौरान लोग समझते हैं कि शुगर को कट डाउन करके शुगर फ्री लेनी शुरू कर दें। पर उसकी एक मात्रा को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। मेरे पास अक्सर लोग क्या करते हैं कि मान लो वो 2 चम्मच चीनी खाते हैं, तो वो जो 2 चम्मच चीनी को रिप्लेस करके 4-4, 5-5 गोलियां शुगर फ्री की डालना शुरू कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग। शुगर फ्री क्या करती है, आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, हर चीज के ऊपर लिखा होता है कि दैट में गिव्स यू लेग्जेटिव इफेक्ट, यानी कि शुगर फ्री की वजह से आपको दस्त या पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। कृपया ध्यान रखें खाने से पहले। ऐसा जो बैनर है आप डाइट कोक के ऊपर, डाइट पेप्सी के ऊपर, सबके ऊपर पढ़ेंगे। होता क्या है, कई बार बंदा मीठे के शौक शौक के अंदर 3-4 कोल्ड ड्रिंक के कैन पी गया, या 3-4 टैबलेट्स डाल के शुगर फ्री ले ली। दैट इज रॉन्ग। हर चीज की अत्यधिकता जो है ना, वो कहीं ना कहीं और ये नुकसान टर्म देती जो है। है, उसे मैं सॉरी सर, मैं एप्रोप्रिएट आप मात्रा में कंटिन्यू लेना कीजिएगा, मैं बस जरूरी आपसे अपनी जिज्ञासा भी शांत कर रहा हूं और दर्शकों से अपना अनुभव भी शेयर कर जी रहा हूं। ये शुगर फ्री जी टर्म्स ही शायद कोई गलत है, क्योंकि वो दरअसल कैलोरी फ्री जरूर हो सकता है, क्योंकि शुगर को अगर आप चीनी के स्वाद से जोड़ रहे हैं तो चीनी का स्वाद तो उसमें 300 गुना 400 गुना ज्यादा है। हाँ, कैलोरीज नहीं एब्सोल्युटली होती। एब्सोल्युटली कैलोरीज नहीं होती हैं, और हम कैलोरीज को एक कवर करने के लिए थोड़ी मात्रा में लेते हैं। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि एफडीए की तरफ से ये चीज तो निर्धारित है कि कितनी शुगर फ्री इस्तेमाल होनी चाहिए और कौन सी क्वालिटी की शुगर फ्री इस्तेमाल होनी चाहिए। पर अभी भी इन चीजों को लेकर पर्याप्त शोध नहीं है कि शुगर फ्री का मेटाबॉलिज्म पे किस तरीके का असर पड़ता है, शुगर फ्री का हार्ट पे या अदर बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर किस तरीके का असर पड़ता है, क्या वास्तव में वो सेफ है भी या नहीं। हमारे साथ क्या होता है, अमूमन अभी नई नई कंपनी कोई प्रोडक्ट किसी ने लॉन्च किया, हमने 2-4 एड्स देखी, 2-4 लोगों के एविडेंस देखे, एंड वी आर स्टार्ट कंज्यूमिंग इट। सो हमें खुद उस चीज के लिए अवेयर होना जरूरी है कि शुगर फ्री हम कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। 15 मई 2023 को डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन भी थी, स्वाभाविक रूप से उन मुहिम चल रही। देखिए, अगर वो सरकारी नियमों के तहत और स्वास्थ्य मानकों के तहत कंज्यूमेबल है, कौन मना कर रहा है? आप कीजिए ना। हम सिर्फ कह रहे हैं कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की स्थिति में लाइए कंज्यूमर को। कंज्यूमर शुड बी इन्फॉर्म्ड जो भी वो कंज्यूम कर रहा है। और ये इंफॉर्मेशन कौन उसको इक्विप करेगा? पहली, ग्राहक की स्वयं की जागरूकता, जो हम आज तीनों खास मेहमानों के साथ जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा, मैन्युफैक्चरर या प्रोवाइडर, जो भी आप वो सर्विस या फूड या उत्पाद जो दे रहा है, वो जब तक लेबलिंग नहीं करेगा, बताएगा नहीं कि इस इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, कितना है, तो ये चारों तरफ से ये इकोसिस्टम बनेगा। डॉक्टर भारद्वाज, संक्षेप में, शायद अब वक्त आ गया है इसी का, सरकार इस पर ध्यान दे। बिल्कुल ठीक बात है दीपक जी, सरकार का ध्यान देना बनता है। पर यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है, वो ये है कि लोगों को भी समझना जरूरी है। जो अभी आपने बात बोली, देखिए लगभग 100 मिलियन के आसपास स्ट्रीट वेंडर्स हैं। सबको लेबल लिखना पढ़ना तो आता ही नहीं है। कहीं पे भी कोई छोटा मोटा कार्ट लगाता है और खाना कुछ ना कुछ बना के बेचना शुरू कर देता है, अत्यधिक बेफजूल तरीके से कुछ भी पका के, बस उसका स्वाद होना चाहिए, और लोग खाना शुरू कर देते हैं। तो लोगों का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, मैं तो अपनी अगर जो मैं बात करूं, मैं ऐसे ऐसे लोग देखता हूं जो एक तरफ तो शुगर फ्री ले रहे हैं, साथ में हाथ में बर्गर है। तो खाने को लेकर अनुशासन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। एब्सोल्युटली। खाने में अनुशासित रहिए,
शुगर फ्री लीजिए, आइदर शुगर लीजिए, कभी कभी लीजिए, कम मात्रा में लीजिए, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में सेवन में मत लाइए। अगर जो आप वास्तव में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो उस परिस्थिति के अंदर आप अपनी बेस्ट हैबिट्स की जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जिसमें आप शुगर या स्वीटनर्स दोनों ही बंद कर दें, शुगर फ्री भी बंद करें और मीठा भी बंद करें। कभी कभी ओकेजनली खाइए, 100% बंद मत करिए, जिससे हर चीज एक प्रॉपर मात्रा में जाए। बिल्कुल सही, यानी और कि खाने पीने में अनुशासन जो है वो रखना। अनुशासन और जागरूकता, यही है आज की इस पूरी चर्चा का लब्बो लुबाब। बहुत